एक गांव में एक व्यापारी रहता था जो ईमानदार और नियमों का पालन करने वाला था। उसी गांव में एक कुम्हार भी रहता था जो दिन रात मिट्टी के बर्तन बनाकर अपनी रोजी रोटी कमाता था। एक दिन गांव में एक साधु आया। साधु की ख्याति सुनकर व्यापारी उनके पास गया और उनसे निवेदन किया, गुरुदेव, मुझे ऐसा कोई नियम बताइए जिसे मैं अपनी जिंदगी में रोज निभा सकूं। ये नियम मुझे सही मार्ग पर चलने में मदद करेगा। साधु ने व्यापारी की बात सुनी और सोचा कि शायद यह व्यापारी इस नियम को ज्यादा समय तक नहीं निभा पाएगा। साधु ने हंसते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक आसान सा नियम देता हूं। तुम रोज कुम्हार का चेहरा देखे बिना खाना मत खाना। ये नियम तुम्हारे लिए परीक्षा जैसा होगा। व्यापारी ने साधु से वादा किया कि वह इस नियम को पूरी ईमानदारी से निभाएगा। उसने अगले ही दिन से इस नियम का पालन शुरू कर दिया। हर सुबह खाना खाने से पहले वह कुम्हार के घर जाता और उसका चेहरा देखता। कुम्हार को ये बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन वह व्यापारी को देखकर मुस्कुरा देता और अपने काम में लग जाता। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन कुम्हार मिट्टी लेने के लिए नदी के किनारे गया। व्यापारी जब सुबह कुम्हार के घर पहुंचा तो उसे वहां कुम्हार नहीं मिला। उसे याद आया कि कुम्हार मिट्टी लेने जाता है, तो वह नदी किनारे उसकी तलाश में चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि कुम्हार मिट्टी खोदने में व्यस्त था। व्यापारी ने कुम्हार का चेहरा देखा और नियम के अनुसार संतोष महसूस किया। उसी समय कुम्हार को मिट्टी के अंदर कुछ चमकता हुआ नजर आया। जब उसने उसे खोदा तो वहां एक पुराना घड़ा निकला जो सोने की मोहरों से भरा हुआ था। कुम्हार ये देखकर हैरान रह गया और उसकी आंखों में लालच झलकने लगा। तभी व्यापारी ने उससे कहा, मैंने तुम्हारा चेहरा देख लिया, अब मैं अपना काम खत्म कर चुका हूं। कुम्हार को लगा कि व्यापारी ने घड़े को भी देख लिया है। घबराहट में कुम्हार बोला, देखो, ये बात किसी से मत कहना। इस घड़े में जो सोना है उसे हम दोनों आपस में बांट लेंगे। व्यापारी ने ईमानदारी से कहा, मुझे तुम्हारा चेहरा देखने का नियम निभाना था, लेकिन अगर तुम ये सोना बांटना चाहते हो तो मैं इसे स्वीकार करता हूं। इस तरह साधु द्वारा दिए गए नियम का पालन करने से व्यापारी को न केवल आधा सोना मिला, बल्कि यह भी सीखने को मिला कि ईमानदारी और नियमों का पालन हमेशा लाभदायक होता है। वहीं कुम्हार को भी समझ आया कि लालच से बेहतर है अपने धन को सही तरीके से साझा करना। ये घटना पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गई और सभी ने व्यापारी की निष्ठा और साधु की बुद्धिमत्ता की सराहना की।